नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा जिला भीम आर्मी अध्यक्ष। दोस्तों, हमारे भारत के एक बहुत बड़े कवि जिसे दलित कवि के नाम से जाना जाता है, सूरजपाल चौहान। हर बार मैं बाबा साहब की स्टोरी या बहुजन मिशन की बात आपके साथ करता हूं, लेकिन आज हमारे भारत के महान दलित कवि सूरजपाल चौहान आज तो ये दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके किए गए कार्य आज भी इस दुनिया में है। बहुजन समाज को जगाने के सूरजपाल चौहान ने बहुत सारी कविता लिखी, जिसमें से करोड़ों लोगों ने जो पसंद की, ऐसी कविता मैं आपके समक्ष साथ लेकर आया हूँ। आशा रखता हूँ ये कविता आप जन जन तक पहुँचाएंगे। दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल राजेश राठौड़ भीम आर्मी, आप सभी से निवेदन से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो जो आते हैं, इतने बड़े बड़े वीडियो होते हैं कि ये व्हाट्सएप के अंदर आपके डायरेक्ट नहीं भेजे जा सकते, इसके लिए मैं यूट्यूब चैनल से भेजता हूँ। सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। दोस्तों, ये वीडियो बहुजन समाज की जागरूकता के लिए होता है, बहुजन समाज की मूवमेंट के लिए होता है। हमारे बाबा साहब और महामानव की विचारधारा घर घर तक पहुँचे, इसके लिए ये वीडियो हम बनाते हैं। दोस्तों, तो हम आपसे कुछ भी ऐसी आशा नहीं रखते, ऐसी एक ही आशा रखते हैं, आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बहुजन समाज की मूवमेंट में जुड़े और हमारे महामानव ने क्या क्या कार्य किए हैं और हम लोगों को कौन ठग रहा है, सभी मिशन के माध्यम से पता चल सकता है। जो सूरजपाल चौहान जी की जो कविता है, कविता यही बात को साबित करती है कि हमारा समाज ऐसे मार्ग में चल रहा है जिस मार्ग पर उसे कभी भी जाना नहीं चाहिए। तो आज इस महान कवि की कविता मैं आपके समक्ष लेकर आता हूँ। चलिए तो हम कविता सुनिए शुरू करते हैं। बोतल महंगी तो क्या हुआ, बोतल महंगी तो क्या हुआ, मिलती यहाँ थैली सस्ती है। बोतल महंगी तो क्या हुआ, मिलती थैली यहाँ सस्ती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा महंगाई कितने भी चरम सीमा पर हो, लेकिन आज भी हमारा बहुजन समाज शराब के लिए कहीं भी पीछे नहीं पड़ता। भले ही कितनी भी महंगी शराब मिले, वो दुनिया में फाड़ के निकाल लाएगा, लेकिन ऐसे उसको कहेंगे कि उसको बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, अपने घर का कोई काम करना तो वो नहीं करेगा, लेकिन शराब पीने लेके 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी पैदल चल के जाएगा और शराब पिएगा। दोस्तों, तो ये हमारे बहुजन समाज की ये पहली पंक्ति थी। आगे की पंक्ति हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनके घर में कदम कदम पर जय श्री राम। ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनके घर में कदम कदम पर जय श्री राम। करते रात भर जगराता शेरा वाली का, करते रात भर जगराता शेरा वाली का, करते सत्यनारायण की कथा। पुरखों को जिसने मारा, पुरखों को जिसने मारा, उसकी कैसेट बजती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। दोस्तों, हमारा समाज इतनी भक्ति भाव में पड़ा हुआ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतनी भक्ति करता है, इतनी अगर बच्चों के ऊपर ध्यान देता, आज बच्चे उससे IAS IPS कमिश्नर कलेक्टर बन गए होते। देखो, हमारे लोग इतनी भक्ति करते हैं। पैदल यात्रा में हमारे लोग होते हैं, कांवड़ यात्रा में हमारे लोग होते हैं, मंदिरों में हमारे लोग होते हैं। आप वो पूर्णिमा का देखो या कोई 11 का त्यौहार देखो, सबके अंदर सबसे ज़्यादा डोनेशन हमारा समाज देता है और हमारा समाज ही उस मंदिर में जाने लेके मार खाता है। वो प्रकाश, ये जो सूरजपाल चौहान जी की कविता है, ये कविता यही दिखाती है कि हम लोग कैसे गैर मार्ग पर चल रहे हैं। दोस्तों, हमारे तो धर्म का डर इतना सारा है कि हम लोग बकरे काटते हैं, गाय काटते हैं, भैंस काटते हैं, सब कुछ काटते हैं और बलि चढ़ाते हैं, और हमें उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, सिर्फ ये पाखंडवाद है। दोस्तों, तो सूरजपाल की जो कहानी है यही बताती है। आगे हम उसकी और पंक्तियाँ पढ़ेंगे। तू वाल्मीकि मैं चमार, तू वाल्मीकि मैं चमार, वो रोहित, एक तो कभी हम हो ना पाए, एक तो कभी हम हो ना पाए, बन गए जगह जगह टोली रे। गैरों की झांकी सजाए, गैरों की झांकी सजाए, ये दलितों की बस्ती रे, ये दलितों की बस्ती रे। दोस्तों, आज हमारे समाज के अंदर, जहाँ से मैं रहता हूँ गुजरात में, हमारे गुजरात में बहुत सारे लोग अलग अलग पंथ बनाकर, अलग अलग धर्म बनाकर, अलग अलग ग्रुप बनाकर रह रहे, अलग अलग संगठन बना के रह रहे। हम बहुजन समाज, 85 समाज, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक शेड्यूल में करके शेड्यूल कास्ट बनाया था। एक शेड्यूल कास्ट एक साथ रहेगी, संगठित रहेगी और इस देश पे शासक करेगी। लेकिन दोस्तों, ओनली फॉर जो शेड्यूल समाज है 1713 जाति के अंदर बट गया है और हमारा समाज एक नहीं हो रहा है। अभी
हमारे गुजरात में कोई कह रहा है मैं वाल्मीकि, कोई कह रहा है चमार हूँ, मैं रोहित हूँ, फिर 10 परगना, 20 परगना, 50 परगना, 500 परगना, ऐसे परगना बना बना के भी वो लोग एक नहीं हो पा रहे। और जो लोग कुछ पढ़ लिख कर अच्छा बन गए, अपनी जात छुपा कर कहीं और गए, उसको भी इनकी चिंता नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा हमारा बहुजन समाज ये तो है। जो सूरजपाल चौहान की ये कविता, ये पंक्ति यही दर्शाती है। हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। हर महीने वृंदावन दौड़े माता वैष्णो देवी 6-6 बार। हर महीने वृंदावन दौड़े माता वैष्णो देवी 6-6 बार। मनुवाद की जात लगावे, मनुवाद की जात लगावे, सोमनाथ जाने को फिर तैयार। 4 साल से बेटा इसका, 4 साल से बेटा इसका 10वीं कक्षा में ही पढ़ता है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे लोग इतनी यात्राएं करते हैं, इतना देव दर्शन करते हैं, और आज भी हमारा समाज ही उस मंदिर में जाने के लिए मार खाता है। इतना सारा चंदा देता है, इतनी सारी कांवड़ यात्रा में जाता है, और हमारे बच्चों का भविष्य देखिए। सबसे कम शिक्षण और साक्षरता हमारे बच्चों के अंदर मिलेगी। जहाँ झुग्गी झुपड़ियाँ होगी, वहाँ दारू शराब और 2 नंबर के धंधे चालू कर दिए जाएंगे, और ये धंधे सरकार की निगरानी में होते हैं। सरकार से वहाँ उसके हफ्ते निकलते हैं और सब कुछ हम लोग जानते हैं। लेकिन आपकी हक की लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, आप लोग देखते हैं, इतने सारी आप यात्राएं करते हैं, फिर भी मंदिर में आप लोगों को मारा जाता है। आप लोग ही इसके चंदा भी इकट्ठा करते हो, लेकिन आप लोगों को मारता है। कोई भी दलित को ब्राह्मण नहीं कहता, और कोई भी देवी देवता, कोई भी ग्रंथ आप पढ़ लो, किसी भी ग्रंथ के अंदर, किसी भी पुराने ग्रंथ के अंदर कोई भी देवी देवता दलितों को कभी प्रसन्न नहीं हुआ है। दोस्तों, तो यही हमारी सूरजपाल चौहान की आपको जागरूकता के लिए ये कविता है। इसकी आगे भी हम पंक्ति पढ़ेगी, बहुत सारे इसके अंदर उन्होंने एक एक शब्द लिखा है, तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे। बेटा इसका बजरंग दल में, बेटा इसका बजरंग दल में बाप बना भगवाधारी। बेटा इसका बजरंग दल में बाप बना भगवाधारी। बड़े भैया है विश्व हिंदू परिषद में, और मनुवादी पार्टी में मैतारी। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में इनके कंधे से गोली चलती है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में इनके कंधे से गोली चलती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। दोस्तों, आज कहीं भी दंगा होगा तो हमारे लोग हिंदू मुस्लिम करने दौड़े पड़ते हैं, और जेल में सलाखों पीछे सड़ते, इसे देखने वाला भी कोई नहीं है। किसी मंदिर की लड़ाई के अंदर वो हो गए, मंदिर के अंदर चंदा उठाने के लिए वो हो गए, और जो बड़े बड़े संगठन है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उसके अंदर भी हमारे लोग दुनिया भर के हो गए। लेकिन जब भी बहन बेटियों पे कोई अत्याचार होता है, हमारे समाज पर अत्याचार होता है, तो ये संगठन वाले कभी भी इनके हक अधिकार के लिए नहीं आते हैं। हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को जय श्री राम, जय माताजी बोलना अच्छा लगता है, लेकिन जय भीम, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज ये बोलने से उन्हें दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि हम लोग जाहिर हो जाएंगे। तो यही सब कारण है हमारे समाज के, जो हमारे सूरजपाल चौहान अपनी पंक्तियों के अंदर लिखा हुआ है, अपनी कविता के अंदर लिखा है कि हमारी समस्या हम खुद है। हम हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत कर रहे हैं, हम हमारे समाज के हाथ नहीं मजबूत कर रहे हैं। तो इस पंक्ति के अंदर उन्होंने वही किया। हम आगे पढ़ेंगे। नौ दुर्गा, नौ दुर्गा इसी बस्ती में बसती है। नौ दुर्गा इसी बस्ती में बसती है। हर रात, पूरी रात घर घर ढोलक बजती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ गुजरात में उसे डायरा कहते हैं। पूरी रात माताजी के डायरे लगते हैं, आपके वहाँ पे जगराते लगते हैं। पूरी रात दलित समाज इस पर बहुत इंजॉय करता है और खुशियाँ मनाता है। उसे लगता है कि हमें प्रसन्न हो जाएगा, हमारा बच्चे लोग यही कथा वाचन करके साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो इन लोग को यही लोभ लालच रहता है, और यही लोभ लालच के कारण ये देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। इसीलिए सूरजपाल चौहान जी ने कहा है कि दलितों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है। आगे पढ़ेंगे। नकली बौद्धों की भी सुन लो, नकली बौद्धों की भी सुन लो, कथनी करने में भी अंतर।
नकली बौद्धों की भी सुन लो कथनी करने में भी अंतर। बात करे ये बौद्ध धर्म की, बात करे ये बौद्ध धर्म की, घर में पड़े हैं वेद मंत्र। बाबा साहब की तस्वीर लगाने में, बाबा साहब की तस्वीर लगाने में इनकी मैया मरती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे लोग बौद्धिस्ट बन रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बौद्ध बन रहे हैं कि एक साइड बाबा साहब की फ़ोटो और दूसरी साइड किसी भगवान की फ़ोटो, एक साइड बुद्ध भगवान की फ़ोटो, दूसरी साइड किसी माता जी की फ़ोटो। तो ऐसे नकली बुद्धों की भी इस भारत देश में कमी नहीं है। दोस्तों, हम लोग हर बार कहते हैं हमारा जो मिशन है वो बहुजन समाज का एकत्रीकरण का मिशन है। हमारी एक विचारधारा की लड़ाई है, हमारी कोई किसी ब्राह्मण से लड़ाई नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हमारे पे जो जातिवादी कीड़ों ने अत्याचार किया था, उन जातिवादी कीड़ों से हमारी लड़ाई है। लेकिन हमारी लड़ाई इसी का एक विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन हम लोग आज बौद्ध बन रहे हैं, लेकिन बौद्ध बनकर भी हम हमारे समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं। असल में जो बाबा साहब के साथ बौद्ध बने थे, वो बौद्ध कहाँ है आज? आप बौद्ध बनो तो ऐसे बौद्ध बनो कि बहुजन समाज की मूवमेंट आप खुद आगे लेके जाओ। हमारे शहर में एक बौद्ध है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा, हमारे शहर में एक बौद्ध, एक नहीं दो बौद्धाचार्य है। वो लोग दिन रात मिशन चलाते हैं, बाबा साहब का मिशन भी चलाते हैं, बौद्ध धर्म का भी मिशन चलाते हैं। तो ऐसे ओरिजिनल बौद्ध चाहिए हमें, ऐसे बौद्ध नहीं चाहिए जैसे जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं, लेकिन पीछे मनुवादी चलाते, वो मन्नत मानता है, मंदिर पे जाता है, जगराता करता है और फिर जय भीम जय माता जी दोनों चलाता है वो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा। ये अम्बेडकर बाद बहुत शुद्ध देसी घी है, तो इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं चलता है। हम आगे की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। को त्यौहार मनाकर, औरों के त्यौहार मनाकर व्यर्थ में खुशी मनाते हैं, औरों के त्यौहार मनाकर व्यर्थ में खुशी मनाते हैं। हत्यारों को देव बनाकर, हत्यारों को देव बनाकर गीत उसी के गाते हैं। 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती याद उन्हें नहीं आती है। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक भी याद इन्हें नहीं आती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। हकीकत में दोस्तों, सूरजपाल चौहान की ये पंक्तियाँ ज़बरदस्त लिखी हुई है। उन्होंने जो भी कहा एकदम सत्य और सटीक बात कही है कि हमें 14 अप्रैल, हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है और उनका ये जन्म दिवस है। और दोस्तों, सही में ऐसे कहा है कि हमारे मूल निवासियों की इतनी सारी हत्याएं की है, उन लोगों को आज भी हम देव मानकर पूजे जाते हैं। हमारे पूर्वजों को जिसने मारा था उसको हम आज मानते हैं। दोस्तों, हमारा बहुजन समाज कहीं पढ़ाई नहीं करता है, किसी ने थोपे हुए भगवान, थोपा हुआ भगवान ही वो भज रहे, इसलिए आज भी मार खा रहा है। दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे। नाथा लाल था इस बस्ती का, नाथा लाल था इस बस्ती का, कोटे से अफसर बन बैठा। नाथा लाल था इस बस्ती का, कोटे से अफसर बन बैठा। अब उनको इनकी क्या पड़ी, वो दूजे में घुसकर जा बैठा। बेटा इसका पढ़ लिख कर व्यास बना, बेटा इसका पढ़ लिख कर व्यास बना और बेटी बनी पटेल। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। दोस्तों, आज भी देखे होगे हमारे शिक्षित समाज बेबी एक्टिव सोसाइटी कभी नहीं आता है। वो ना ही समाज के हक अधिकार के लिए आगे आता है और ना ही वो समाज पे हुए उत्पीड़न के लिए, उसके हक अधिकार के लिए आगे आता है, और ना ही वो समाज के लिए कुछ चंदा देने में भी कभी आगे आता है। वो ऐसा सोचता है कि मुझे जो भी मिला है मेरे टैलेंट से मिला है, लेकिन ये आपको टैलेंट पहुंचाने के किसी ने बहुत बड़ी बलिदान दिया है। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको बहुत बड़ा किसी ने बलिदान दिया है। दोस्तों, तो यही हमारे सूरजपाल चौहान ने इस पंक्तियों में कहा था कि जो हमारा समाज शिक्षित बनकर जो पैसा खुद की जात बदल देता है और दूसरे समाज की बेटियों के साथ शादी करवाता है, अपना बेटों को भी दूसरे समाज के शादी करवाता है, तो यही हमारे समाज की कहानी। हम आगे पंक्तियाँ पढ़ेंगे। भूल गए ये अपने पुरखों को, भूल गए ये अपने पुरखों को, महामही इन्हें याद नहीं।
भूल गए अपने पुरखों को महामही इन्हें याद नहीं। अंबेडकर, बिरसा मुंडा, वीर उदल बुद्ध इन्हें याद नहीं। झलकारी इनकी क्या लगती है, ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। सही में सूरजपाल चौहान जी ने एक सटीक बातें कही और हमें आज ये सारी की सारी बातें हमारे समाज को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि हम लोग हमारी अंदर की लड़ाई हम ख़त्म नहीं कर पा रहे। हमारे महामानव ने क्या क्या किया है उससे हम समाज तक पहुंचा नहीं पाए दोस्तों। तो हमारा सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाए जिससे बात उन तक पहुंचे। मैं भी लिखना सीख गया हूँ कि मैं भी लिखना सीख गया हूँ, गीत कहानी और कविता कि मैं भी लिखना सीख गया हूँ, गीत कहानी और कविता। इनके दुख दर्द मैं भी कहाँ लिखता, इनके दुख दर्द मैं भी भला कैसे लिखता। हर दिन यही चिंता खटकती है, कैसे समझाऊँ अपने समाज को, हर दिन चिंता यही खटकती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। दोस्तों, सूरजपाल चौहान की ये पूरी कविता आप तक मैं पहुंचा रहा हूं और आशा रखता हूं कि आप ये कविता जन जन तक पहुंचाए, कि हमारे बाबा साहब का मिशन पहुंचाएंगे। सूरजपाल जी ने जो कविता अपने कई अनुभवों से, कितने अनुभवों से लिखी होगी, तो ये आपके पास है और ये कविता हमारे बहुजन समाज को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग तक पहुँचाए। और ये मेरी चैनल है, यूट्यूब चैनल राजेश राठौड़, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा जिला भीम आर्मी अध्यक्ष। अब ये पूरी कविता एक साथ में सुन लीजिए। बोतल महंगी तो क्या हुआ, बोतल महंगी तो क्या हुआ, मिलती यहाँ थैली सस्ती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश कदम कदम पे इनके घर में, जय श्री राम। करते रात भर जगराता शेरा वाली का, करते सत्यनारायण की कथा। पुरखों को जिसने मारा उसकी कैसेट बचती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। तू वाल्मीकि मैं चमार वो रोहित, तू वाल्मीकि मैं चमार वो रोहित, एक तो कभी हम हो ना पाए। बन गए जगह जगह टोली रे, अपने मुक्तिदाता को भूले, गैरों की झांकी सजाते रे। ये दलितों की बस्ती रे, ये दलितों की बस्ती रे। हर महीने वृंदावन दौड़े, हर महीने वृंदावन दौड़े, माता वैष्णो देवी 6-6 बार। मनुवाद की जात लगावे, मनुवाद की जात लगावे, सोमनाथ जाने को तैयार। बेटा इसका 10वीं में, बेटा इसका 10वीं में 4 साल से पढ़ता है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। बेटा इसका बजरंग दल में, बेटा इसका बजरंग दल में बाप बना भगवाधारी। विश्व हिंदू परिषद में भैया, विश्व हिंदू परिषद में भैया, मनुवादी पार्टी में मैतारी। मंदिर मस्जिद की लड़ाई से, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में गोली इनके कंधे से चलती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। नौ दुर्गा इसी बस्ती में, नौ दुर्गा इसी बस्ती में बस्ती है। नौ दुर्गा इसी बस्ती में बस्ती है। पूरी रात घर घर ढोलक बजती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। के नकली बौद्धों की भी सुन लो, के नकली बौद्धों की भी सुन लो, कथनी करने में भी अंतर। के नकली बौद्धों की भी सुन लो, कथनी करने में भी अंतर। बात करें ये बौद्ध धर्म की, बात करें ये बौद्ध धर्म की, घर में पड़े हैं वेद मंत्र। बाबा साहब की तस्वीर लगाने में इनकी मैया मरती है, बाबा साहब की तस्वीर लगाने में इनकी मैया मरती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। औरों के त्यौहार मनाकर, औरों के त्यौहार मनाकर व्यर्थ में खुशी मनाते हैं। औरों के त्यौहार मनाकर व्यर्थ में खुशी मनाते हैं। हत्यारों को देव मानकर,
हत्यारों को देव मानकर गीत उसी के गाते हैं। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती याद तक इन्हें नहीं आती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। कि नाथालाल इसी बस्ती का, कि नाथालाल इसी बस्ती का कोटे से अफसर बन बैठा। कि नाथालाल इसी बस्ती का कोटे से अफसर बन बैठा। अब उनको इनकी क्या पड़ी, अब उनको इनकी क्या पड़ी, वो दूजों में घुसकर जा बैठा। बेटी इसकी पढ़ लिख कर बनी पटेल, बेटा पढ़ लिख कर बना व्यास। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। भूल गए अपने पुरखों को, भूल गए अपने पुरखों को, महामहिम इन्हें याद नहीं। अंबेडकर, बिरसा मुंडा, बुद्ध इन्हें याद नहीं। झरकारी को ये क्या जाने, उनकी वो क्या लगती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। कि मैं भी लिखना सीख गया हूँ, कि मैं भी लिखना सीख गया हूँ। गीत, कहानी और कविता, इनके दुख मैं भी कहाँ लिखता, इनके दुख मैं भी कहाँ लिखता। अब मेरे समाज को कैसे समझाऊँ, हर दिन चिंता यही खटकती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है।